भारत के भौतिक प्रदेशों के विस्तृत अध्ययन के क्रम में आज हम लोग अंतिम विषय पर चर्चा करते हैं और ये है पूर्वोत्तर भारत, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स के बारे में, राज्यों के बारे में मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। आज हम लोग नॉर्थ ईस्ट की स्ट्रेटजी, प्रॉब्लम्स और डेवलपमेंट की चर्चा करेंगे। नॉर्थ ईस्ट में आप ये स्टेट यहाँ पर देख रहे हैं, सिक्किम, जो कि 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ है। उत्तर में चीन, पूर्व में भूटान और पश्चिम में नेपाल। इसलिए सिक्किम का एक स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस बन जाता है, किंतु सिक्किम को नॉर्थ ईस्ट के अंतर्गत नहीं रखा जाता है। नॉर्थ ईस्ट के अंतर्गत आती हैं 7 सिस्टर्स, और 7 सिस्टर्स में है मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम और त्रिपुरा। पूर्वोत्तर भारत की जो सबसे बड़ी समस्या है, उस समस्या को जरा समझिए। यदि शेष भारत को पूर्वोत्तर भारत में प्रवेश करना हो, चाहे संसाधन पहुंचाने हो, रेलवे पहुंचानी हो, विमान से जाना हो, राशन पहुंचाना हो या अन्य आवश्यक सामग्री पहुंचानी हो, जाने का रास्ता केवल एक है और वो एक रास्ता बंगाल से होकर के जाता है। और ये जो एक कॉरिडोर आप देख रहे हैं, बस ये एक लौता कॉरिडोर है जो कि न्यू जलपाईगुड़ी को जोड़ता है और असम में प्रवेश करता है। अब यहाँ पर समस्या ये है कि ये जो पतला सा कॉरिडोर आपको नज़र आ रहा है, इस कॉरिडोर के उत्तर में नेपाल, दक्षिण में बांग्लादेश है। इसलिए ये कॉरिडोर भी दोनों तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ है। और इसी बात का फ़ायदा उठाकर पूर्वोत्तर भारत में रहने वाले माओवादी, नक्सली और जो अन्य प्रकार के सेपरेटिस्ट हैं, अलगाववादी हैं, वो इसी कॉरिडोर को या तो जाम करने की कोशिश करते हैं या इससे गुजरने वाले हाईवे को ब्लास्ट करने की कोशिश करते हैं और किसी भी तरीके से सरकार को घुटनों पर लाने का प्रयास करते हैं ताकि उनकी मांगों को मान लिया जाए। अब अगर इस पूरे क्षेत्र को ध्यान से देखें तो सिक्किम और उत्तरी बंगाल को मिलाकर ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये आपको कुछ कुछ मुर्गे की गर्दन के जैसा नज़र आता है। इसीलिए ये जो रेड मार्क यहाँ पर लगाया गया है, इस पार्ट को कहा जाता है चिकन नेक। और चिकन नेक की यही स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है कि इसकी सुरक्षा के लिए भारत सरकार को बहुत परेशान होना पड़ता है। कारण नक्सली और माओवादी। हाल ही में दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर हुए दंगों में भी आपने देखा होगा कि एक छात्र ने इसी चिकन नेक को जाम करके पूर्वोत्तर भारत से शेष भारत के संपर्कों को तोड़ने की बात करी थी। हालांकि वो इस समय जेल में है और उस पर राजद्रोह का मुकदमा भी चल रहा है। इस रणनीतिक महत्व के बाद सिक्किम का महत्व कितना ज़्यादा बढ़ जाता है, आपको बात समझ में आ गई होगी। और सिक्किम के बगल में ये रहा भूटान। यदि सिक्किम और भूटान को ध्यान से देखें तो बीच में आपको ये जो एक वी शेप्ड वैली नज़र आ रही है, इसी वैली को कहते हैं चुम्बा वैली या चुम्बी वैली भी कहीं कहीं कहते हैं। और इसी चुम्बी वैली के बीच में यहाँ पर ये ब्लैक मार्क जो आपको नज़र आ रहा है, यह है द डोकलाम प्लेटू, डोकलाम का पठार। डोकलाम के पठार को लेकर भारत और चीन के बीच में जो तनातनी हुई थी, उससे तो आप परिचित होंगे ही। लेकिन उससे आगे की कहानी ये है कि यदि चीन अपनी सीमा में एक सड़क का निर्माण कर ले और उस सड़क को यहाँ तक ले आए, चुम्बी वैली तक ले आए, जो कि भूटान का पार्ट है, लेकिन दावा करता है उस पर चीन, और यहाँ पर सड़क बनाने के बाद चीन एक मजबूत राष्ट्र है, आप जानते हैं, तो उसका चिकन नेक से संपर्क हो सकेगा और वो कोई छोटी मोटी मिसाइल भी यहाँ पर डाल करके चिकन नेक को तोड़ सकेगा। और चिकन नेक को यदि तोड़ दिया गया तो पूर्वोत्तर भारत का क्या होगा, ये तो आप जानते ही हैं। बस यही कारण था कि चुम्बी वैली में चीन के अतिक्रमण को रोकने के लिए और भूटान की संप्रभुता की सुरक्षा करने के लिए भारतीय सेनाओं ने डोकलाम के पठार पर मोर्चा संभाला और लगातार 72 दिनों तक जमी रहीं। ये बात आम आदमी को तो नहीं पता, किंतु जो रक्षा विशेषज्ञ हैं वो इसे भारत की एक रणनीतिक जीत मानते हैं। इस प्रकार से डोकलाम पठार का विवाद भी आपको समझ में आ गया। इस विवाद का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि आप जानते हैं चीन में माओवादियों की सरकार है और पूर्वोत्तर भारत में भी ये माओवादी आतंक मचाए हुए हैं।
इसलिए यदि ये दोनों माओवादी मिल गए तो निश्चित तौर पे ये पूर्वोत्तर भारत को अलग करने का प्रयास करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, पूर्वोत्तर भारत से संपर्क कैसे करेंगे। हालांकि बांग्लादेश से भी हमारे संबंध अच्छे हैं, नेपाल और भूटान से भी हमारे संबंध अच्छे हैं, लेकिन संबंधों के आधार पर लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी, लड़ाई अपने कंधों पर लड़ी जाएगी। इसलिए चिकन नेक का महत्व आपको समझ में आ गया होगा। जब चिकन नेक से हम लोग आगे बढ़ते हैं तो फिर ये अगर पूरे इंडिया के मैप को आप ध्यान से देखें तो ये ईस्ट डायरेक्शन है, और इसी ईस्ट डायरेक्शन को लेकर के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वर्ष 2014 के बाद से एक पॉलिसी लाए हैं जिसको कहते हैं लुक ईस्ट पॉलिसी, पूर्व की ओर देखो नीति। और लुक ईस्ट नीति के अंतर्गत इस पूर्वोत्तर भारत के विकास के लिए केंद्र सरकार तत्पर है, होना भी चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि हिमालय से घिरा हुआ राज्य है, दक्कन के पठार से घिरा हुआ राज्य है, प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है, पर्यावरण की दृष्टि से अच्छा है, कल्चर और इन्वायरमेंट समेटे हुए हैं आपस में। और अगर इसको कोई नुकसान होता है तो ये भारत का राइट हैंड है, दाहिना हाथ है, दाहिने हाथ को नुकसान होगा। अगर कुछ सालों पहले की बात करें तो जो राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन है वो केवल असम के गुवाहाटी तक आती थी, इसके बाद ट्रेन नहीं थी पूर्वोत्तर भारत में। पूर्वोत्तर भारत में कहीं भी आपको जाना हो तो आप बसों से या प्राइवेट वाहनों से जाते थे। लेकिन आज ऐसी योजनाएं सरकार ने चला रखी हैं कि असम के साथ साथ मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम और नागालैंड तक भी रेलवे कनेक्टिविटी हो गई है। और इसी रेलवे कनेक्टिविटी का कमाल है कि पूरे पूर्वोत्तर भारत में आज भारतीय सेनाएं डट के दुश्मनों का मुकाबला कर रही हैं, चाहे वो म्यांमार से आने वाले कोई आतंकवादी हों जिनका हाल ही में एक सर्जिकल स्ट्राइक करी गई, चाहे वो चीन का अतिक्रमण हो, चाहे वो बांग्लादेश के घुसपैठिए हों, चाहे वो बांग्लादेश के पश्चिमी सीमा पर स्थित घुसपैठ करने वाले लोग हों, पूर्वोत्तर भारत का रणनीतिक महत्व बढ़ जाता है। आप समझ पा रहे होंगे कि पूर्वोत्तर भारत चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, इन सारे ऐसे देशों से घिरा हुआ है जहाँ की सरकारों से तो हमारे संबंध अच्छे हैं, किंतु वहाँ के जो लोकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो पूर्वोत्तर भारत को परेशान करके रखे हुए हैं। तो ये थी पूर्वोत्तर भारत की कंप्लीट स्टडी। ध्यान रहे, डोकलाम पठार विवाद, चुम्बी वैली डिस्प्यूट, इंडिया एंड भूटान रिलेशनशिप, इंडिया एंड नेपाल रिलेशनशिप, ये सब आपको क्लियर होने चाहिए। और इसी क्रम में यहाँ पर यह भी ध्यान रखिएगा कि सिक्किम के ठीक बीचों बीच से बहती है तीस्ता नदी, तो यहाँ पर एक रिवर भी है और ये तीस्ता नदी बांग्लादेश में आकर के यहाँ पर ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। तो तीस्ता नदी को लेकर के भी इंडिया और बांग्लादेश के बीच में डिस्प्यूट रहता है, इसलिए चिकन नेक में तो प्रॉब्लम है। संबंध बांग्लादेश से भी यहाँ पर हमारे अच्छे नहीं हैं। तो इस प्रकार से ये पूर्वोत्तर भारत को आपको ध्यान रखना चाहिए और मुख्य परीक्षा के लिए उत्तर लिखने के लिए आपको तैयार रहना चाहिए।